हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ आफ्टरनून से नाइट का रूटीन। बहुत मॉर्निंग मॉर्निंग का रूटीन और क्लीनिंग और ये सब दिखा चुके हैं। तो आज मेरा मन था कि आज मैं आप लोग के साथ अपने आफ्टरनून का रूटीन शेयर करें। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का ना 3:30-4 लगभग बज रहा था और ये अभी ऑफिस से आए थे और उसके बाद हम लोग बैठ के बातचीत किए। तो इधर ही हम लोग जैसे कि हॉल में ही आजकल बैठते हैं। सही बता रहे हैं, कहीं पे भी सुकून नहीं है। हर रूम में ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये जो हॉल है ना, हॉल बहुत ठंडा लगता है। अब रीज़न मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इधर उधर से पैक है, पीछे पेड़ है उसकी वजह से, या चाहे जो भी, लेकिन सुकून मिलता है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो आज आज नहीं 2 दिन पहले ही ये आ चुका था स्टिकर, नहीं वॉल पेपर, स्टिकर नहीं जो भी था। तो ये मंगाए थे यहाँ पे ना टीवी यूनिट के बीच में ना। ये काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, बीच में ये लगाना है। तो आ चुका है वॉल पेपर। और ये वाला जो जो ब्रिक वाला जैसा डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बोल रहे थे ना कि ब्राउन में भी एक आता है वो लगाने के लिए। फिर पता नहीं अल्लाह जाने क्या इनका मूड चेंज हुआ और ये इस कलर का ही मंगा लिए, यानी वॉल से ना मैचिंग किया हुआ था, तो वो था। उसके बाद ये अपने काम पे लगे हुए हैं और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। और खाला आई हुई है, मेरी खाला नहीं आई है, स्वीटी बाजी जो है ना, यानी जो सेकंड नंबर वाली जो है ना, तो उन्हीं की खाला आई हुई है। तो अभी तुरंत ही आई हैं, जीसू जैसा बताया। तो मैं सोची ना कि जल्दी जल्दी अपना घर भी साफ उफ कर लो। जैसी खबर मिलती है ना कि हाँ कोई आने वाला, वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, लेकिन ऊपर ऊपर से जो हल्का फुल्का है, बच्चों का पैर और का जो दाग हो गया ना, उसको साफ कर दे जितना हो सके। तो सोफ़ा ठीक कर दिए हैं। और इधर के जो है ना, इधर का जो एरिया है, बाहर से बच्चे आते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फिर पैर धोते हैं, फिर इधर आते हैं, तो इधर का है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस वाइपर ले लिए, पोछा ले लिए और हल्का हल्का इसको मार देते हैं। और इधर का जो दरवाज़ा है इधर से खोल देते हैं कि अगर आएंगी तो इधर ही से चली आएंगी, ये है। तो पोछा एक बार और ना धो के ला दिए थे, क्योंकि क्या होता है ना, टाइल्स पे हम ये देखे हैं कि अगर पोछा गंदा होता है ना, तो फिर वो साफ़ नहीं होता है, फिर वो और गंदा होता जाता है। अगर पोछा को बस बार बार खंगाल के साफ़ करिए ना, तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो इधर का साफ़ कर लेते हैं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे सिर्फ आधे में पोछा लग रहा है, क्योंकि मेहमान आने वाले, उनके आने से पहले जितना हो सके जल्दी जल्दी काम कर ले। और 2 दिन से तो आप लोग को पता ही है कि मेरे पैर में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो सुबह तक तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमसे कोई काम होगा नहीं, हम आराम ही आराम करते हैं। ऐसा लग रहा था ना कि शरीर एकदम ही नहीं काम कर रहा है। जैसी खबर मिली खाला आ रही है उसके बाद तो जैसा ना कि ताकत ही आ गया और फटाफट हम पूरा घर साफ करने लगे। तो उधर में आधा ही बस झाड़ू लगाए थे, अरे झाड़ू कह रहे पोछा लगाए, और उसके बाद आ चुके हैं किचन में। तो किचन में भी ना ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बर्तन दोपहर का ज़्यादा कुछ काम नहीं था, दोपहर का बर्तन पड़ा था। मैं और मेरी बात तो वही। तो गैस वैस हल्का सा पोंछ देते हैं, बाकी तो पोंछा हुआ था ही, लेकिन बस ये है कि हल्का सा ऊपर से मार देते हैं। और उसके बाद ये बोले ना कि हमको चाय पिला दो, क्योंकि जैसे अगर वो नहीं आएंगी तो अभी हम ही जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो हम सोचे चाय इनको दे दें और उसके बाद इत्मीनान से जाएं, नहीं तो फिर बार बार ना आना जाना है, बार बार हमको कॉल आएगा कि चाय बना के दे दो, चाय दे दो, पानी दे दो, ये दे दो। तो हम सोचे इधर से काम अपना निपटा के और फिर चलते हैं। तो यहाँ पे चाय चढ़ा चुके हैं और चीनी चायपत्ती डाल देते हैं। तो जब तक ये खौलेगा उतने देर में ना मेरा बर्तन वर्तन भी धुल जाएगा। और ये जो बास्केट है ये पूरा फुल है, तो लगे हाथ इसको भी खाली कर देते हैं और अपनी अपनी जगह पे बर्तन लगा देंगे ना, तो बास्केट खाली हो जाएगा। जब बास्केट खाली रहेगा तब तो बाकी का जो बर्तन धोएंगे वो इसमें पलटेंगे। आपके लिए ना, जैसे कि सुविधा के लिए जो भी चीज़ होती है ना, उसका हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। पहले क्या था, जब ये बास्केट नहीं थी तो बर्तन धो के ना उसी समय हम अपनी अपनी जगह पे लगा देते थे। अब क्या है, अब भाई सुविधा हो गया है, तो हम बर्तन धो के यहीं पे रख देते हैं। और फिर इत्मीनान से अगर मिला टाइम 1 घंटा 2 घंटा, शाम सुबह, तब जाके कहीं बर्तन रखाता है। तो वाकई बता रहे हैं इंसान कितना वो है ना। और मेरे दिन जैसा रहे तब तो और भी ज़्यादा सुस्ती सुस्ती सा आता है। तो यहाँ पर बास्केट जितना था उतना खाली कर चुके हैं, प्लेट को ऐसे ही लगा देते हैं तो बच्चों को सामने में ही दिख जाता है।
और बर्तन सारा माँज लिए हैं और अब इसको जल्दी-जल्दी खंगाल-खंगाल के रख देते हैं। चाय आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय अभी तक नहीं खौली, तो चाय खौल चुकी थी। उसके बाद ना हम गैस बंद कर दिए। रीज़न ये था कि जीसू आ गया, तो जीसू बोला ना कि मम्मी हम भी चाय पिएँगे। तो अभी क्या है कि चाय फिर और बढ़ाना पड़ेगा। अब वो चाय हम छान के दे देते, फिर इसके लिए बनाते तो अच्छा नहीं लगता, तो एक साथ ही हम लोग चाय पिएँगे, इसीलिए गैस बंद कर दिए थे। और एक तरफ जीसू के लिए पानी चढ़ा देते हैं। जीसू को ना 2 दिन से सर्दी हो गया था और हल्का-हल्का ना बुखार जैसा भी आ गया था। मौसम कुछ तो चेंज, जो ठंडा गरम, हम लोग के यहाँ बारिश तो हो नहीं रही है। जब क कभी बारिश होती है तो मौसम एकदम ही ठंडा हो जाता है। उसके बाद इतनी भयंकर वाली जो गर्मी हो जाती है, फिर कूलर चालू करो, फिर कूलर में पानी चालू करो। तो ये जो है ना, ये ठंडा गरम ये ज़्यादा नुकसान कर रहा है। हमारे घर में सबको सर्दी खाँसी हुआ है। तो जीसू के लिए पानी गर्म कर रहे हैं और जो चाय था वो 1 कप और बढ़ा दिए हैं। तो चीनी कम था तो उसको भी डाल दिए, क्योंकि अब इसके लिए तो एक्स्ट्रा 1 कप का डालना ही पड़ेगा ना। तो चलिए, ये चाय खौल रही है, उतनी देर में ना पानी देकर आते हैं। अभी हम चाय चढ़ा दिए थे और आँच को ना हम कम नहीं किए थे, जबकि हम कम को करने की कोशिश किए थे। अब पता नहीं अल्लाह जाने कि कैसे वो तेज़ हो गया और अभी देखिएगा क्या-क्या हो जाता है। और यहाँ पर हम जीसू को जगह-जगह ढूँढ रहे हैं पानी के लिए। बोला तो, और उसके बाद कहीं न कहीं घुस गया, क्योंकि अब इधर-उधर घर तो बहुत है ना, तो चला गया है। तो हम अब पानी यहीं पर रख देते हैं और चलते हैं चाय में डालने के लिए ना तुलसी का पत्ता तोड़ लेते हैं। लगे हाथ अभी बाहर आए ना, तो हमको याद पड़ा कि चाय में ना डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जीसू को थोड़ा-सा गले में आराम मिलेगा। तो ये देखिए, हम लोग के यहाँ ना बहुत जगह पेड़ अपने से ही पेड़ निकल गया, हम लोग इसको लगाए नहीं थे। जगह-जगह हर गमले में ही तुलसी का पौधा लग ही गया है। तो चलते हैं और डाल देते हैं चाय में। और जब तक हम वहाँ पे पहुँचे तो गैस बंद हो चुका था, क्योंकि चाय ना पूरी बह गई थी और जब बर्नर पे गिरा ना तो गैस अपने से बंद हो गया था। और अभी आप लोग ये देखिए चाय, ये देखिए 1 कप चाय तो यहीं पे गिर गया। अभी 1 कप नहीं गिरा है, वो हँसी मज़ाक अपनी जगह है, लेकिन गिर गया था चाय काफ़ी। ये तो कहिए कि बर्नर बंद हो गया गैस, नहीं तो वो और भी ज़्यादा गिर जाता। तो एक बार पूरा साफ कर लिए हैं और उसके बाद चलिए फिर से चाय को खौला लेते हैं और फिर इंतज़ार करिएगा कि फिर क्या होता है। तो गैस को फिर से ऑन कर लिए और ना चाय की जो स्मेल होती है जब गिर जाती है, तो काफ़ी टाइम तक उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप अच्छे से उसको धोएँगे नहीं ना, तब तक ये साफ़ नहीं होने वाला है। तो चलिए 1 कप और लगा देते हैं और यहाँ पे अभी हम यहीं पे खड़े हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं चले गए हैं। और इधर-उधर का जो होता है ना, एक साथ इंसान खड़ा रहता है तो बहुत सारा काम कर लेता है। और ये देखिए सावधानी हटी, दुर्घटना फिर से घट गई। तो चाय फिर से गिर गई है। अभी चाय अब छान लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा रखेंगे ना थोड़ा देर और तो चाय 1-2 बार और गिर जाएगी। पता चला पहले 2 कप बन रहा था, फिर ये आया तो एक्स्ट्रा 1, और अब पता चलेगा ना कि सिर्फ 1 कप बचेगा। तो यहाँ पे जीसू को चाय दे रहे हैं, क्योंकि ना आवाज़ लाया, क्योंकि आज है बेलाल का बर्थडे। तो जुबैर ना बोला ना कि बैलून वैलून लगाने के लिए और केक लाने के लिए, क्योंकि बहुत सही टाइम पर आया है और बर्थडे है तो सबके साथ हम लोग सेलिब्रेट करेगा, तो अच्छा लगता है। तो चाय यहाँ पे छान चुके हैं और उसके बाद अभी चाय लेके नहीं जाएंगे। सबसे पहले ना वो जो चाय गिरी है उसको साफ़ कर ले, नहीं तो वो जब ठंडा हो जाता है ना तो फिर वो जम जाता है, फिर उसको छुड़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और तुरंत का अगर साफ़ कर लीजिए तो वो साफ़ हो ही जाता है, बाकी बाद में आके करेंगे, पहले चाय पी लेते हैं। तो अंदर रूम में आ चुके हैं और इनका जो काम था ना ये भी कर चुके हैं, वो लग चुका। अभी हम सोचे ही थे कि आप लोगों को इत्मीनान से दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है टीवी यूनिट, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पे जो तौलिया-वौलिया रखा हुआ था, तौलिया को भी दरवाजे पे टांग दिए हैं कि हवा भी लगेगी और उसमें जो स्मेल होती है ना बरसात वाली, वो भी नहीं, और आते-जाते लोग अपना हाथ-वाथ पोंछ सकते हैं। चाय ये पीना स्टार्ट कर दिए और हम अभी टीवी यूनिट का ना मुआयना कर रहे थे और जैसे ही बैठे अभी आवाज़ आ गई कि खाला लोग आ रही हैं। अभी देखिए हम चाय पिए भी नहीं, तब तक फिर भागना पड़ा कि हाँ, तो खाला लोग आ चुकी हैं और साथ ही साथ में बेलाल आया है, बेलाल की वाइफ़ आई है, जीसू भी अपनी चाय लेकर आ रहा है, ये भी अपनी चाय छोड़ दिए। और ये देखिए ये हैं खाला और स्वीटी बाजी की खाला हैं और हम सब की खाला हैं।
और ये है इसकी शादी में हम लोग गए थे। अगर आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग गए थे उड़ीसा और कितना एंजॉय किए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में आपको उड़ीसा की शादी का मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इन लोग की शादी में हम लोग कितना एंजॉय किए थे। तो आ चुकी है सुम्बुल देखी ना खाला को, तो वो भी आ गई थी उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद हमसे बोली कि आप बैठ जाइए, हम नाश्ता निकाल दे रहे, लेकिन हम भी इसके साथ लग गए थे। तो ज़्यादा कुछ नाश्ता नहीं था, तो बिस्किट, नमकीन और दूध चढ़ा दिए थे कि सेवई बना देते हैं। और क्योंकि वो सूद फेनी रखा हुआ था ना, तो हम सोचे लाओ इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बस वही दूध चढ़ा दिए और जल्दी से सेवई बना देते हैं। ये लोग नाश्ता लेकर चली गई हैं, क्योंकि सूद फेनी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब मेहमान आ जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको जैसा लगता है ना कि हाथ पैर ना चलता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या क्या दे दें। और जब ऐसे मेहमान जो बहुत कम आते हैं, जिनको देख के इतनी खुशी होती है ना, तो ये लगता है कि अल्लाह क्या हम लोग को मिल जाए और क्या दे दे। और खाला बहुत मना करी थी, क्योंकि अभी जब आई ना, तो वहाँ पे भी सबके यहाँ नाश्ता वास्ता करके आई, तो बोली कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन अब आई है घर में तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर सेवई निकाल चुके थे और सुम्बुल उसके ऊपर चीनी डाल रही थी। फिर दूध, हम ना दूध क्या हुआ, एक गलती ये हो गया कि दूध ना पूरा ही हम चढ़ा दिए थे। फिर हम जब गर्मी नहीं हो रहा था तो हम उसको चेंज कर लिए छोटे बर्तन में, और फटाफट दूध को खौला के और सेवई पे डाल दिए। तो कुछ कम लग रहा था, तो वो ये वाला जो दूध था जो हल्का गर्म हो चुका था, तो वो भी इसमें डाल चुके हैं। और चलते हैं खाला लोग के साथ, बैठते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठे थे, सुम्बुल भी बैठी थी। और ना अंदर जैसा कि बताए थे आप लोग को पहले ही कि रूम में ना गर्मी बहुत लगती, तो पहले खाला वहीं पे बैठी थी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लग रही थी। तो हम बोले खाला आइए हम लोग के सबसे ठंडे वाले रूम में। तो यहाँ हम लोग के जो ठंडा वाला जो रूम था, यहाँ पर बैठ के हम लोग घंटों आपस में बातचीत की। बहुत टाइम बाद ऐसे मुलाकात होती है बैठ के बात करने, क्योंकि कभी ऐसा कहीं अगर शादी उदी में या कहीं पे मिले ना, तो उतना टाइम नहीं होता है, तो बस ऊपर से बस सलाम दुआ इतना ही हो पाता है। लेकिन जब आप किसी से मिलिए, कहीं आइए ना, उसके बाद इंसान इत्मीनान से बैठ के बातचीत करता है। तो खाला लोग चली गई हैं, तो जो चाय हम लिए हुए थे, जो चाय नहीं पिए, खाला लोग चाय नहीं पी, बोली कि चाय हम लोग पी चुकी थी इसीलिए। तो वही वाली जो चाय है वो फिर से हम गरम किए, और दूध ये वाली जो थी ना, तो हम आधा ही गरम किए थे, यानी कि पूरी तरीके से खौला नहीं था। तो हम सोचे कि ना फट जाएगा, इसीलिए उसको चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए। और उसके बाद से वही एक बाउल में बच गया था, क्योंकि गजाला ना दूध नहीं पीती है, उसको दूध नहीं पसंद है, तो इसीलिए वो बच गया था। तो हम जिया से बोले कि सिमई तुम खा लो, और उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि घर पे ना खाना वाना बन रहा था। तो वहीं पे खाला लोग का जैसे खा पी के निकलने वाली थी, तो हम लोग का भी खाना वहीं पे था। और बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो पहले घर का काम कर लेते हैं। चाय पी लिए, और उसके बाद जो बर्तन निकला था ना, तो वो बर्तन धोने के लिए बैठ गए, क्योंकि लगे हाथ इधर का पूरा साफ सफाई करके ना तभी जाएं तो अच्छा ही है। नहीं तो फिर आएंगे ना जब वहाँ से, तो मेरे ख्याल से आते आते ही 11:45 ऐसे बज गया था। तो फिर आने के बाद फिर इधर का साफ करो, फिर सुबेरे इनका ए शिफ्ट है, फिर जिया का भी स्कूल है, तो फिर सुबह ना बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता, इसीलिए जो हल्का फुल्का था उसे धो दिए। बेटा ऊपर से चादर उतार ली थी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 होने वाला है, और अभी जस्ट अभी खाला लोग गई हैं, तो बर्तन वर्तन धो दिए थे। और उसके बाद जा रहे हैं वहाँ पे, और जिया जा रही है मार्केट, क्योंकि उसका ना शूज़ फट गया है सामने से, तो उसको शूज़ चाहिए था। तो ये लोग जाएंगे और दरवाज़ा बंद करके। और क्या चीज़ हुआ, तो ये लोग मार्केट निकल गए हैं, और हम भी घर के लिए निकल जाते हैं। और इधर का ना दरवाज़ा अभी आना जाना लगा रहेगा, और आज लग रहा है कि वीडियो हम एडिट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जा रहे हैं वहाँ पे, बैठेंगे थोड़ा सा वहाँ पे हेल्प करेंगे। बंद नहीं हो रहा। और हाँ, आप लोग को तो दिखाई नहीं कि ये फ्रिज का ना कवर लिए हैं। जब नहीं रहेंगे ना, तो बिल्ली घर में घुस जाती है, इसीलिए किचन का दरवाज़ा ना बंद कर दे रहे हैं। और आने के बाद आप लोगों को फ्रिज का कवर दिखाएंगे, नहीं अभी दिखा देते हैं, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं लगे हाथ, तो बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो ये है फ्रिज का कवर, जो कि हमने लिए हैं, बन्नी ली है, यानी कि उस दिन जो लड्डन आया था ना,
तो उसकी वाइफ, बाजी का लड़का, ठीक है, तो बाजी की बहू बन्नी तो वो लिए और उसको हम बोले थे कि फ्रिज का कवर ले लेना। और ये वाला ना मजबूत रहता है, वो जो प्लास्टिक वाला रहता है ना तो वो बहुत जल्दी फट जाता है। जब कभी अगर कुछ ईद बकरा ईद में वो अलग है कि कुछ और भी छा लिए, लेकिन ये साल भर के लिए बहुत अच्छा है। इसको वॉश भी कर लीजिए, साफ़ हो जाता है। इसमें पॉकेट बना हुआ है ताकि अगर कुछ सामान वामान रखना है तो सामान रख लीजिए, और बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट वाला है। हाँ जी, तो ये था फ्रिज का कवर जो कि आप लोग को दिखा दिए हैं, और किचन का दरवाज़ा बंद कर लिए हैं, चाय पी चुके हैं, और आज चलते हैं घर पर। अजी आ गई है स्कूल का ना शूज़ लेने के लिए। तो आज लग रहा है कि वीडियो एडिट करने में, अपलोड करने में ना मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब खाला लोग जाएंगी उसके बाद ही इत्मीनान से। और जीसू वहाँ पे ना बैलून फुलाना है। तो हम पहले ना छत पे ही जा रहे थे, फिर हम सोचे कि एक बार देख लेते हैं कि कैसा रूम सज रहा है। तो यहाँ पे जुबैर बैलून फुला रहा, भाई साला का बर्थडे तो अगर नहीं करेगा तो रिजवाना इसको जीने नहीं देगी। हर घर का कहानी भैया, सारी दुनिया एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। तो यहाँ पे सब लोग लग गए थे, और ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह अच्छे से बच्चे लोग बैलून वैलून फुला चुके हैं। केक आ चुका है, तो चलिए केक को कट कर लेते हैं, हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे बोलने पे ना केक भी मिलता है। और ये सब जो केक वाला जो टाइम होता है ना, इसको कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, और फिर उसका केक खाइए तो मजा आए। और सबके साथ ना बहुत अच्छा लगता है कि बर्थडे तो इंसान हर समय अपना अकेले सेलिब्रेट कर लेता है, लेकिन बहुत कम। और लिखा हुआ होता है ना कि हाँ आज का दाना यहाँ पे लिखा है आज का, तो वो चीज़ अलग रहता है। और बहुत सही टाइम पे आया था। तो देखिए सब लोग ताली बजा रहे हैं, वो खुद भी ताली बजा रहा है, अपना बर्थडे खुद भी एंजॉय कर रहा है। तो केक हम लोग खा लेते हैं, और ये देखिए तो इसके बर्थडे की खुशी ना जितना बड़ों को नहीं, उससे ज़्यादा बच्चे खुश थे, क्योंकि भाई मामा आए थे, मामू सब के ये। और इसके साथ हम लोग का दो दो रिश्ता बन जाता है ना, ये हमको भाभी भी बोलता है, क्योंकि इनके जो मामू है ना, जो रियल मामू है, ये उन्हीं का बेटा है, और रिजवाना उन्हीं की बेटी, यानी अपने में ही शादी हुई ना, तो इसके साथ दो दो रिश्ता बन जाता है। तो यहाँ अब्बा बैठे, खालू बैठे, और बड़े भैया बैठे हैं तो इधर। और अभी देखिएगा ये सब को घूम घूम के और अपने हाथ से खिलाता है। ये बर्थडे का कुछ अलग ही हो रहता है। तो ये खाला यानी इसकी सास, और ये बाजी सबको तो आप जानते ही, लेकिन फिर भी हम बताते जा रहे हैं। वो रही गजाला, और वो जब बर्थडे है तो अपनी वाइफ को कैसे भूल सकता है, तो उसे भी खिला दिया। और अभी मेरी भी बारी आएगी। हम तो वेट कर रहे थे कि कब उधर से घूम घूम के आए और उसके बाद हम भी केक खाएं। तो ये जो क्लिप है ये जीसू बना रहा है, क्योंकि हम उधर ही खड़े थे और हमको बहुत शर्म आ रहा था वीडियो बनाने में। तो ये ले लिया था हाथ से, खिलाई मम्मी हम वीडियो बना दे रहे हैं। तो फिर जीसू बनाने लगा। और ये देखिए भाई बहन का जब से आया था, दोनों भाई बहन में खूब लड़ाई झगड़ा। और ये देखिए वो जो लड़ाई झगड़ा मतलब कि जो भाई बहन का होता है ना, जो छेड़खानी होता है, वो चल रहा था कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो मज़ा आया, खूब हम लोग इंजॉय किए। तो केक को कट हो चुका, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और जिया ना उसके लिए जो गिफ्ट था वो गिफ्ट को पैक कर रही थी, और साथ ही साथ में ना सुम्बुल मछली बनाई थी, तो 2 पीस मछली भी उसका लेकर आए थे। फिर बैठ के ये मछली खाए। उसके बाद हम लोग आ चुके थे छत पे, और फिर ये लोग खाना खा चुके हैं। और बेलाल को जितना भी गिफ्ट मिला था ना, वो गिफ्ट को हम लोग बोले कि खोल के दिखाओ, ताकि हम लोग भी देख ले कि हाँ क्या क्या तुमको गिफ्ट मिला था। तो यहाँ पे ये जो गिफ्ट है ना, ये आरजू दी थी। तो ये लास्ट में जैसे कि बच्चे गए, और जिसको जिसको जैसे जैसे मौका मिला, क्योंकि अब अटेंडम में वो होता है ना, तो कैसे ना तो लेट में लेके आया था, तो बस वही हम लोग देख रहे थे। और अब जाने का टाइम आ गया, और माशाल्लाह ऐसे भरा जैसे देखते हैं ना तो अच्छा लगता है कि फैमिली और सब लोग जब जाते हैं, ऐसा लगता है मोहल्ले वाले सब आए किसी का विदाई करने के लिए। तो हम लोग और जब खाला जा रही थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। जितने देर थी तो पूरा घर भरा भरा, और सब लोग एक जगह बैठे थे ना। ऐसे क्या होता है, सब लोग अपने अपने घर में बैठे रहते हैं, लेकिन जब कोई आता है तो सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो जो हंसी मजाक होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो खाला यहाँ पे जा रही है, और जब चली गई उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। तो खाने में क्या था, बाजी के हाथ की एकदम चिकन बिरयानी, रायता, सलाद और पापड़। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।